छोटे से भूले हुए शहर में एक कदीम एंटीक दुकान मौजूद थी जिसमें माजी के असर भरे हुए थे। धूल आलूद शेल्फों में एक बड़ा खूबसूरत आईना था जिसमें एक अजीब सी कशिश थी। दुकान के मालिक ने लोगों को उसके बारे में पूछने से रोका क्योंकि वो एक मनहूस आईना था। बहुत से लोगों ने उस आईने की कहानी जानकर उसको नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन एक लड़की जिसका नाम लिली था, उसको उस आईने में बहुत दिलचस्पी हुई और उसने उसके बारे में जानना चाहा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए अजीब वाक़यात होने लगे। लिली को अपने घर में अजीब आवाज़ें आने लगी और उसे साए नज़र आने लगे और हर रात उसे एक ख्वाब नज़र आता था जिसमें वो देखती थी कि उस आईने में एक साया खड़ा होता था, लेकिन उसका चेहरा छुपा होता था और उसे इन सब चीज़ों का जवाब नहीं मिल रहा था। और जवाब तलाश करने के लिए उसने उस आईने की तारीख पर तहकीक शुरू की और उसे मालूम हुआ कि आईना एक औरत का था जो गायब हो चुकी है और उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम और उसकी रूह हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो चुकी है। और फिर एक तूफ़ानी रात लिली को अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सोचा कि वो उस दुकान पर दोबारा जाएगी और वो वहाँ पर चली गई। और जैसे ही वो उस दुकान में गई, वो उस आईने के सामने जैसे ही खड़ी हुई, उसे अजीब सा महसूस हुआ जैसे कोई आसपास है। और जब उसने आईने में देखा तो इसे सिर्फ खुद की शक्ल नहीं नज़र आई, बल्कि कोई उसके पीछे छुपा हुआ खड़ा था। एक अजीब सी शक्ल थी। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुई, लेकिन फिर उसने फ़ैसला किया कि वो उस आईने को अपने साथ घर ले जाएगी, इस पर यकीन रखते हुए कि ये सिर्फ उसका वहम है और ये सिर्फ एक मामूली सा आईना है और कुछ भी नहीं। एक रात लिली ने उस आईने के सामने खड़े होने का फ़ैसला किया। वो आईने के सामने खड़ी हुई और उसने उस औरत का नाम लेना शुरू किया। अचानक आईना टूट गया और एक सायादार शक्ल बाहर निकली जिसने औरत का दर्द भरा चेहरा ज़ाहिर किया। एक चीख गूंजी और रूह ने लिली की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे उस आईने की गहराइयों में खींच लिया। अगली सुबह उस दुकान पर कोई भी नहीं था। वो दुकान खाली थी और वो आईना वहीं अकेला पड़ा हुआ था और वो आईना आज भी अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा है।